नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। आजकल एक प्रसंग काफ़ी कुछ सुना जा रहा है, वह है जया किशोरी जी का लाइफ स्टाइल। चारों तरफ उनके लाइफ स्टाइल को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। उनके कथा पर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है, जो क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हैं वो जिस विषय पर ये बोलती है उसके बारे में उनको क्या ज्ञान है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आचार्य रजनीश जी का नाम किसने नहीं सुना। जो इनका लाइफ स्टाइल है, आचार्य रजनीश जी के लाइफ स्टाइल के सामने कुछ भी नहीं है। उस समय पर वो हीरो की घड़ियां, लंबी लंबी महंगी कारें और अमीरों के बीच रहते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछ भी लिया था कि आप केवल अमीरों के गुरु हैं। उन्होंने तपाक से जवाब दिया था, हाँ, मैं अमीरों का गुरु हैं। लोग गरीबों के गुरु अगर बन सकते हैं तो मैं अमीरों का गुरु क्यों नहीं बन सकता। किसी के अंदर आज भी हिम्मत नहीं है कि वो जो बोलते थे, जो उनके विचार हैं, जो वो किताबें लिख के चल गई, कि उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा सके। बड़े बड़े संत भी नहीं कह सकते। तो मैं समझता हूं, आदमी की लाइफ स्टाइल से आदमी के ज्ञान पर क्या फर्क पड़ जाता है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। आचार्य रजनीश से ही शुरू होती है। उनका कहना मात्र यह है कि अगर हम इस धरती पर आए हैं तो हमें इस धरती की हर वस्तु का उपभोग करना चाहिए। हमारे लिए बने हैं। ईसाई धर्म में तो यहां तक कहा गया है कि प्राणी तो सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो तेरे इस्तेमाल के लिए हैं। एक छोटी सी कहानी। गुड़ बनते समय कुछ मच्छर, कुछ इंसेक्ट उसकी चाशनी पर बैठते हैं और उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट उस गुड़ के अंदर समा जाते हैं और मर जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। बड़े बड़े गुरुओं का कहना है कि इस दुनिया की चीजों का उपभोग करो, लेकिन उससे चिपको मत। मैं ज्यादा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन छोटी सी एक बात मानता हूं केवल, कि उनके लाइफ स्टाइल से उनको गलत क्यों ठहराया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबूत मैं आपके सामने आचार्य रजनीश जी का छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर आप उनके लाइफ स्टाइल को लेकर उनके विचार का तिरस्कार करते हैं तो आप इनका भी कर सकते हैं। मुझे पता है किसी के अंदर उनके विचारों का तिरस्कार करना, उनको ना कहना, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। तो किसी पे उंगली उठाने से पहले हमें समझना चाहिए कि उसके पीछे क्या ज्ञान है, क्या उसकी मंशा है। केवल एक लाइफ स्टाइल के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को यूं बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। उम्मीद है भगवान ने सबको बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और अच्छी और गलत बात का डिसाइड करेंगे। हमें दुनिया में अच्छी बुरी चीजें सब देखने को मिलती है। ये हमारी अपनी बौद्धिक शक्ति पर निर्भर करता है कि हम उनमें से क्या चुनते हैं। ये हम पे डिसाइड करता है। यहां तक कहा गया है शास्त्रों के अंदर कि आपको ज्ञान देने वाला अगर झूठा है, लेकिन आप उसको सच्चाई से सुनते हैं, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो आप किसी की अच्छाई को देखिए, उसकी बुराई को न देखिए। धन्यवाद।